बहुत साल पहले की बात है। संबलपुर के जंगल में एक हिरन और एक हाथी रहते थे। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो एक साथ खेलते थे, एक साथ खाते थे और एक साथ रहते थे। वो दूर दूर तक एक साथ जाते थे। हाथी जैसे दोस्त होने के कारण हिरन को कोई भी चिंता नहीं थी। वो बड़े मज़े से हाथी के पीठ पर चढ़कर सारे जंगल में चक्कर लगाते थे। हिरन बड़े शान से जहाँ मन चाहता वहाँ पर हंसते गाते हुए चला जाता था। जंगल के सारे जानवर इन दोनों की दोस्ती देखकर आश्चर्य हो जाते थे। ऐसे ही हाथी और हिरन की जिंदगी बहुत मज़े से कट रही थी। उस जंगल में एक लोमड़ी भी रहता था। हाथी और हिरन की दोस्ती देखकर उसे बहुत जलन होता था और हिरन पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो उन दोनों की कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। वो मन ही मन सोचता था कि उन दोनों की दोस्ती टूट जाए और हिरन की जगह वो हाथी का दोस्त बन जाए। लोमड़ी मौके का इंतजार करने लगा, क्योंकि हिरन के रहते वो हाथी के निकट नहीं जा पाता था। एक दिन लोमड़ी को मौका मिल गया। हिरन किसी काम से जंगल से बाहर गया था। हाथी अकेला एक पेड़ के पीछे खड़ा था। लोमड़ी धीरे धीरे हाथी के पास गया और बोला, हाथी राजा, आपकी शरीर तो इतना बड़ा है, आप तो बुद्धिमान है, शक्तिशाली भी है, फिर भी एक छोटा सा हिरन को अपना दोस्त बना लिया। कहाँ पर आप और कहाँ वो तुच्छ हिरन, उसके साथ आपकी कोई बराबरी नहीं है। क्या आपको पता है, जंगल के सारे जानवर इस बात से आपकी मजाक उड़ा रहे हैं। जरा सोचिए हाथी राजा। ये तुम क्या बोल रही हो लोमड़ी भाई? हिरन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो हमेशा मेरा साथ देता है। मैं किसी की भी बात नहीं सुनना चाहता। साथ देने का क्या फायदा है, वो तो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। आपके ऊपर संकट आने पर वो भाग जाएगा। उसका साथ छोड़ देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मुझे अपना दोस्त बना लो, मैं बहुत शातिर हूँ, किसी भी वक्त मैं आपके काम आऊँगा। इसी तरह लोमड़ी अपने मीठी मीठी बातों से हाथी का मन जीतने की कोशिश करने लगा। पहले तो हाथी लोमड़ी की बातों में कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी बहुत समझाने के बाद हाथी का मन बदल गया। हाथी के मन में हिरन के प्रति अहंकार से भर गया था। उसने लोमड़ी की दोस्ती स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद लोमड़ी वहाँ से चला गया। इधर हिरन अपना काम निपटा के हंसी खुशी मन में हाथी के पास आया। हाथी भाई, मैं आ गया। आज तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई, फिर भी मैं आ गया। चलो दोस्त, आज हम पहाड़ी की तरफ चलेंगे, पहाड़ी फलों का स्वाद लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बहुत मजा आएगा। मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हें अपने पीठ पर बैठाकर घूमने ले जाऊँ? जाओ अपना काम करो, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। मूर्ख हिरन कहीं के। मेरे दोस्त, ये कैसे बातें कर रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? अगर कोई गलती हुई है तो खुलकर बताओ, मैं अपनी गलती का माफी मांग लूँगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुआ है। मैंने तुमसे दोस्ती कर ली है और यही मेरी गलती है। मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। अब चलो यहाँ से, अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। हाथी की बात सुनकर हिरन को बहुत दुख महसूस होने लगा। शर्म से वो अपना सिर झुका लिया। उसी समय वहाँ पर लोमड़ी लौट आया। चलो दोस्त, आज हम पहाड़ी की तरफ चलेंगे, बहुत मजा करेंगे। उधर बहुत सारा खाना है, हम घूमेंगे फिरेंगे और खाएंगे। हाँ हाँ दोस्त, चलो, मैंने भी सुना है उधर बहुत सारा खाना है। लोमड़ी हाथी के ऊपर सवार होकर बैठ गया और हाथी आगे चलने लगा। हिरन वहाँ पर खड़ा होके ये सब देख रहा था। उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन वो और कर भी क्या सकता था। वो समझ चुका था कि लोमड़ी ने हाथी की बुद्धि भ्रष्ट कर ली है। ये भी हो सकती है कि हाथी किसी संकट में फंस जाए। ये सब सोचकर हिरन हाथी का पीछा करने लगा।
ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। हिरन हमेशा हाथी को अपने नजर में रखता था। एक दिन हाथी लोमड़ी को अपने पीठ पर बिठाकर जंगल के तरफ जा रहा था। हाथी रोज उसी रास्ते से जंगल में जाता था, इसीलिए कुछ शिकारियों ने हाथी को फंसाने के लिए उस रास्ते पर गड्ढा खोद कर रखा था और उस गड्ढे को पत्तों से ढक दिया था। चालाक लोमड़ी ने ऊपर से गड्ढे को देखकर समझ लिया था और उतर गया था, लेकिन हाथी गड्ढे में गिर गया क्योंकि उसे पता नहीं था कि वहाँ पर एक गड्ढा था। अरे लोमड़ी भाई, मैं तो गड्ढे में गिर गया हूँ, मेरी सहायता करो, कोई तो उपाय निकालो, मेरा दम घुट रहा है, जल्दी निकालो मुझे। हाथी भाई, मैं अभी जाके आता हूँ। जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम मेरा इंतजार करना, मैं अभी वापस आऊँगा। जल्दी आना मेरे दोस्त, मुझे यहाँ से निकालने वाला कोई नहीं है। तुम अगर नहीं आओगे तो वो शिकारी मुझे पकड़ के ले जाएंगे। इतना बोलकर लोमड़ी वहाँ से चला गया और एक झाड़ियों के पीछे जाके बैठ गया। इधर हिरन दोनों के पीछे आ रहा था। ये सब देखकर वो दौड़ते हुए हाथी के पास आया। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत दुख महसूस होने लगा। हाथी भाई, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। इस संकट से निकालने का उपाय मैं करूँगा। मैं अभी गया और अभी आया। ये बोलकर हिरन दौड़ते हुए जंगल के अंदर चला गया। दौड़ते दौड़ते वो हाथियों के पास गया और सारी बातें बताकर अपने दोस्त की जान बचाने के लिए बोला। हिरन की बात सुनकर सभी हाथी उस जगह पे पहुंच गए जहां हाथी फंसा हुआ था। हाथियों ने मदद करते हुए उस हाथी को गड्ढे से निकाल लिया। हाथी अभी पूरी तरह से आजाद हो गया और अपने सच्चा दोस्त हिरन को देखकर अपने गलती पर पछतावा करने लगा था। वो उसे माफी मांगते हुए बोला, हिरन, मेरे प्यारे दोस्त, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। आज तुमने सही समय पर मेरा रक्षा की है और मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने ही उस लोमड़ी की बात पर आकर तुम्हें दूर कर दिया था। तुमने इस संकट में मेरी बहुत मदद की। आज दोस्ती का सही हाथ मुझे समझ में आ गया है। मुझे माफ कर दो दोस्त, ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा। कोई बात नहीं दोस्त, सही समय पर दोस्त ही दोस्त के काम में आते हैं। इस तरह हम अपने फर्ज निभाते हैं। मुझे खुशी है कि मेरा दोस्त सही रास्ते पर आ गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं। सच्चा दोस्त वही है जो आवश्यकता पड़ने पर काम आता है। मतलबी दोस्तों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो तो मौका देखकर रंग बदल लेते हैं। अपनी सच्चे दोस्ती पर विश्वास रखना चाहिए और किसी की भी बातों में आकर अपने दोस्त पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। ये बात अच्छी तरह से याद रखना हाथी भाई। हाथी ने सभी को धन्यवाद दिया और बड़े प्यार से हिरन को अपने ऊपर बिठा लिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। दुष्ट लोमड़ी ये सब देखकर सब समझ गया और वहाँ से चला गया।